राधे राधे मेरे भाई, मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल और मन से स्वागत करता हूं। मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पर हमने पूरा का पूरा ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिया है। जहां पर हमने बात की कि ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने वाला जो पूरा सिस्टम होता है उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें 3 खतरनाक चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले भैया टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और फिर नर्वस सिस्टम। पूरा नर्व होती है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो सारे मिल करके ऑर्गन्स को एक सिस्टमेटिक वे में काम करवाते हैं, कोऑर्डिनेशन को मैनेज करते हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में भैया कोऑर्डिनेशन। अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में मूवमेंट को या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं उनको कैसे, उनकी एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी बात हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो वहां पर हमने हेडिंग डाल दिया है भैया कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी? उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा ह्यूमन वाले में वो सारा चीज एकदम बहुत फनी वे में पढ़ाया है। नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देख लेंगे, एकदम गजब तरीके से सारे नोट्स बनवाए हैं, एक एक टॉपिक को बहुत फनी वे में और डिटेल वे में एक्सप्लेन कर रखा है। ये भी बता रखा है कि कौन से ईयर में किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन लोग कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, बहुत जबरदस्त तरीके से, वही एनर्जी वही ऊर्जा के साथ, और फिर से भूलेंगे नहीं मेरे भाई, नोटबुक पेन साथ में, बोर्ड पर ध्यान पूरा, और बोलो प्यार से श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए स्टार्ट करेंगे मेरे मित्र कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तैयार है मेरे भाई? बिल्कुल जबरदस्त तैयार है गुरुजी, आप बस पढ़ाओ, हम पढ़ने के लिए बिल्कुल बेताब और उतावले हो रहे हैं। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा जैसे ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन करने के लिए कुछ सिस्टम होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्लांट्स के पास ऐसा भैया नर्वस सिस्टम जैसा कोई सिस्टम नहीं है जो इसको चलाने का काम करे। तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल किया जाता है 2 तरीके से। कितने तरीके से मेरे भाई? 2 तरीके से। कैसे? वो 2 तरीके क्या हैं? हम कहेंगे देयर आर 2 वेज ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। सबसे पहले तो भैया मूवमेंट होता है प्लांट में, मूवमेंट्स इन प्लांट। प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? जो अलग अलग पार्ट प्लांट का ग्रो करता है, किसी खास डायरेक्शन में मूव करता है प्लांट, जड़ें मूव करती हैं जब ग्रो करती हैं, ऊपर का शूट मूव करता है जब ग्रो करता है, ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है उसको हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स इन प्लांट के अंदर। क्लियर है बात? दूसरी चीज है भैया, प्लांट में कुछ खास पार्ट्स को, कुछ खास पार्ट्स की एक्टिविटीज को, स्पेशल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इसमें हार्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग प्लांट हार्मोन बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से प्लांट में कोऑर्डिनेशन को देखा जाएगा, मैनेज किया जाएगा। एक तो तरीका है मूवमेंट्स वाला और दूसरा है प्लांट हार्मोन वाला। दोनों को डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं, पिछले साल ही इन दोनों से सवाल आया है मेरे भाई, तो बढ़िया समझने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं भैया मूवमेंट्स इन प्लांट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मूवमेंट्स इन प्लांट की, तो मैं कहूंगा मूवमेंट प्लांट में भैया मेरे 2 तरीके के हो जाते हैं। कितने तरीके हो जाते हैं मेरे भाई? 2 तरीके के। और भी बात करते हैं मूवमेंट्स की। सबसे पहले मूवमेंट्स इन प्लांट्स, और मेरे भाई बहुत विस्तार से बात करेंगे। हमने कहा जब हम बात करेंगे कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं, इनके पार्ट्स के मूवमेंट होते हैं, वो 2 तरीके का हो सकता है मूवमेंट। एक तो मेरे भाई है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक को नाम दिया गया ट्रॉपिक मूवमेंट, समझेंगे हम लोग अभी ट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं। कोई परेशान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भैया। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इसे समझ लेना। दोनों ही मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले हेडिंग छापेंगे मेरे मित्र प्यार से, बिल्कुल ट्रॉपिक मूवमेंट मेरे भाई, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को समझने के लिए बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी कि इसमें एक्चुअली हम पढ़ने के वाले हैं। क्या आपने कभी प्लांट को ग्रो करते देखा? बिल्कुल आपने, आसपास सबके आसपास प्लांट होते हैं, हर जगह प्लांट है। प्लांट में जब ग्रोथ होती है देखो, तो शूट वाला हिस्सा जिस पर लीव्स वगैरह होती है वो हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करता है। लेकिन क्या जड़ भी ऊपर की ओर ग्रो करती है? ग्रोथ तो वहां भी हो रही, लेकिन जड़ कहाँ ग्रो कर रही? वो तो नीचे की ओर ग्रो कर रही। मतलब प्लांट्स में जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है, बाहर की जो एनवायरमेंटल चेंज है उनको रिस्पॉन्स करने का जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग हो सकता है और स्पेसिफिक हो सकता है। तो भैया ऐसा मूवमेंट जो प्लांट में हो जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे, जैसे शूट ऊपर ग्रो कर रहा है और रूट नीचे ग्रो कर रहा है, तो अलग अलग पार्ट प्लांट के अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, दे आर डायरेक्शनल बेस्ड मूवमेंट। तो
तो ऐसे मूवमेंट जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसी खास डायरेक्शन पे, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो अगर छोटी सी डेफिनेशन इसके लिखो तो मैं कहूंगा द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फिर से मैंने वर्ड यूज किया स्टिमुलाई, आप समझ जाएंगे कि स्टिमुलाई का मतलब है बाहर जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, तो ये सभी प्लांट के लिए क्या है, बाहर के चेंजेस है। स्टिमुलाई है तो इनके रिस्पॉन्स में प्लांट अपनी मूवमेंट करता है। तो प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई is known as ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है बात? इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलने वाले भाई, मेरे भाई, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म। दोनों ही शब्द अलग अलग है लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम है, चाहे ट्रॉपिक मूवमेंट बोल लो और चाहे ट्रॉपिज्म बोल लो, बात दोनों की सेम है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले कि ट्रॉपिक मूवमेंट भी एक्चुअली दो तरीके का हो सकता है मेरे भाई। बात करेंगे डायरेक्शन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से ट्रॉपिज्म जो है वो दो तरीके का होता है। ट्रॉपिज्म दो तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ, हम कह रहे हैं डायरेक्शन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन के आधार पे ट्रॉपिज्म दो तरीके का है। एक तो भैया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और दूसरा है मेरे मित्र नेगेटिव ट्रॉपिज्म। बहुत ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है, जरा सी लापरवाही होगी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सस्ती बात है, सिंपल बात है कि कोऑर्डिनेशन को प्लांट में कंट्रोल किया जाएगा दो तरीके से, मूवमेंट्स के द्वारा और प्लांट हार्मोन के द्वारा। अभी हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई मूवमेंट्स के बारे में। तो मूवमेंट्स क्या होते हैं, प्लांट में दो तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं, एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट है, दूसरा नास्टिक मूवमेंट है। पहले खाता खोल रहे हैं बोलो किसका, ट्रॉपिक मूवमेंट का। तो मैंने कहा ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, जो प्लांट में डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। जैसे सन है तो जो पत्तियां होंगी वो उनकी ग्रोथ जो होगी ऊपर वाले हिस्से की, वो सन की डायरेक्शन में होगी। रूट सन से दूर भागेगा, मतलब नीचे की ओर ग्रो करेगा। तो भैया किसी भी स्टिमुलाइज को रिस्पॉन्स करने के लिए प्लांट के पार्ट्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसी को बोलते हैं मेरे भाई ट्रॉपिक मूवमेंट। तो डेफिनेशन बिल्कुल यही कह रही है, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज नोन एज ट्रॉपिक और ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। अगर मैं बात करूंगा कि ट्रॉपिज्म अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या भैया? अगर मैंने कहा ये डायरेक्शन की बात कर रहा है और स्टिमुलाई की बात कर रहा है कि भैया रिस्पॉन्स किधर कर रहा है, तो डायरेक्शन का मतलब अगर देखो जिस साइड स्टिमुलाई है अगर उसी साइड प्लांट की ग्रोथ हो रही किसी पार्ट की, तो वो वहां पर पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखाता है। जैसे मैंने कहा सिंपल सी बात है, इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। बात क्लियर है कि अगर कोई पार्ट जिधर स्टिमुलाई है उधर ही को ग्रोथ कर रहा है, इन डायरेक्शन, थोड़ा इन दूर लिखता हूं आपको लगेगा एक ही में, फिर उल्टा कंफ्यूज होगा। मैंने कहा इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, जिधर स्टिमुलाई है उसी ओर अगर ग्रोथ उसकी हो रही है तो वहां पर वो पार्ट पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखाता है। और इसी का उल्टा नेगेटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल से देख लेंगे भाई मेरे, कोई दिक्कत, परेशान मत हो। मैंने कहा अगर मान लो मेरे पास, मान लो इधर समझ लेते हैं, मैंने कहा मान लो मेरे पास भैया स्टिमुलाई है सन। स्टिमुलाई मैंने कहा, एक मिनट, स्टिमुलाई मैंने मान लिया सनलाइट। समझेंगे बात को, ये जो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखवाए हैं बस इन्हीं को समझाने की छोटी सी कोशिश है और उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान अपना यहाँ पे रखना। हमने कहा ट्रॉपिज्म दो तरीके का हो सकता है डायरेक्शन की जब बात करेंगे, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया, पॉजिटिव चीजें मतलब जिधर भैया सब जा रहे हैं उधर ही जाएंगे, तो पॉजिटिव मतलब समझ लो। तो भैया जो स्टिमुलाई है अगर उसी की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है, और जो स्टिमुलाई है अगर उसके उल्टा डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है किसी पार्ट की तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। अगर हम बात करें, स्टिमुलाई है सनलाइट,
हमने कहा कि सनलाइट के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट ग्रोथ करता है तो मुझे ये बताओ कि लीफ या शूट वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला स्टेम और लीफ, ये भैया सन की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ऊपर की ओर ग्रो करेंगे। तो क्योंकि ये सन की डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं तो ये कौन सा मूवमेंट दिखाएंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखाएंगे। बात समझ पा रहे हैं। और यहां पर अगर हम रूट की बात करेंगे, रूट, अब रूट तो भैया नीचे जाएगी, रूट तो नीचे जाएगी ना, सनलाइट से दूर जाएगी, नीचे जाएगी, तो यहां पर ये दिखाएगी नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। बात क्लियर है। ये बात हो गई हमारी किसकी भैया, डायरेक्शन के हिसाब से ट्रॉपिज्म कितने तरीके का होता है। अगर हम बात करें यहीं पर स्टिमुलाई के बेसिस पे कि स्टिमुलाई के आधार पे, स्टिमुलाई के बेसिस पे ट्रॉपिज्म कितने टाइप का हो सकता है, तो अलग अलग स्टिमुलाई के हिसाब से ट्रॉपिज्म अलग अलग तरीके का हो जाता है। तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। किस पर भैया, स्टिमुलाई के बेसिस पे हमारे ट्रॉपिज्म कितने तरीके के हो सकते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कितने तरीके का हो सकता है। और भैया जरा नाम से ही छील देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म। आओ भैया, फोटोट्रॉपिज्म बहुत आसान बात है। फोटो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सनलाइट होता है। मैंने आपको कल भी बताया फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है, सनलाइट होता है। तो अगर प्लांट सनलाइट के हिसाब से मूव करेगा, द ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, तो वो क्या कहलाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टिमुलाई होने वाला है वो क्या होने वाला है, सनलाइट के रिस्पॉन्स में। ठीक है, सनलाइट के रिस्पॉन्स पे यहाँ पर जो स्टिमुलाई होगा क्या होगा, वो सनलाइट होगा, ये स्टिमुलाई होगा। तो मैंने कहा था ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू मेरे भाई किसके, सनलाइट के, इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। बात क्लियर है। आ जाओ यहां पर, हमने कहा दूसरा आगे भैया कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म, अब कीमोट्रॉपिज्म का है मेरे भाई, कीमोट्रॉपिज्म का मतलब देखो, कीमो का मतलब होता है केमिकल, क्लियर है बात। अब केमिकल की डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो वो कहलाएगा कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल सब्सटेंसेस। अब जैसे प्लांट को हम लोग जब खेती करते हैं तो खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, तो जैसे ही फर्टिलाइजर जाता है प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। तो वो ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है, इसके रिस्पॉन्स की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए वहां पर जो डायरेक्शनल मूवमेंट है उसको हम लोग कीमोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। और मेरे भाई जरा देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या कहता है। मेरे मित्र जरा बताओ हाइड्रो का मतलब क्या होता है। कहेंगे हाइड्रो का मतलब तो भैया पानी होता है। तो हाइड्रो का मतलब अगर प्लांट पानी के रिस्पॉन्स में ग्रो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे मेरे मित्र, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर के रिस्पॉन्स में द स्टिमुलाई विल बिकम वाटर। ठीक है। नंबर 4 इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, देखो जियो का मतलब एक्चुअली में होता है अर्थ, जियोग्राफी पढ़ते हो ना अर्थ के बारे में। तो अगर सॉइल के रिस्पॉन्स में प्लांट ग्रो कर रहा है या तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो हमने कहा यहां पर स्टिमुलाई आपका हो जाएगा सॉइल या तो हो जाएगा मेरे भाई ग्रेविटी। बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पांचवा मेरे भाई हो जाएगा यहां पर थिग्मोट्रॉपिज्म, बिल्कुल सही बात। आ जाओ पांचवा, थिग्मोट्रॉपिज्म। अब थिग्मो का मतलब मेरे भाई होता है एक्चुअली में टच, टच। अब इसको समझो थोड़ा सा, क्योंकि ये तो सारे बहुत आसान है। फोटो का मतलब सनलाइट है तो सनलाइट के रिस्पॉन्स में, कीमो का मतलब केमिकल है तो केमिकल सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में, हाइड्रो का मतलब वाटर है तो वाटर के रिस्पॉन्स में, जियो का मतलब अर्थ या तो सॉइल है या तो ग्रेविटी है उसके रिस्पॉन्स में। यहाँ पे थिग्मो का एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिएगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा आपके आसपास गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट जैसे सेम के टेंड्रिल जो होते हैं, उनको अगर मान लो ये डंडा है, स्टिक है, ठीक है, ये मैंने कहा स्टिक है, अब इससे अगर इसको चिपका दो हल्का सा तो ये इसी के अराउंड ऐसे कांटेक्ट में होकर के ऐसे ग्रो करते रहते हैं। ऐसे प्लांट होते कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं मेरे भाई। तो ऐसे प्लांट जो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ करके टच होकर के उससे कांटेक्ट की वजह से उसके आसपास ग्रो करते रहते हैं उसके आधार पे, तो वो मोमेंट जो होता है उसको थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कांटेक्ट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, समझे। तो इसको मैंने बहुत शॉर्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे भाई बनते नहीं है, बस आपको हाँ
पता होना चाहिए एक्चुअली में कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है, कीमोट्रॉपिज्म क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है और जियोट्रॉपिज्म क्या है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहां पर ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो नोट बना के छापो एक क्वेश्चन। हमने कहा अगर मैं कहूं कि प्लांट में मुझे एग्जांपल से बताओ कौन सा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएगा और कौन सा पार्ट पॉजिटिव दिखाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएगा। ये क्वेश्चन समझ गए, मतलब इसके सारे पार्ट के आंसर आप कर ले जाओगे। मैंने कहा क्वेश्चन पूछा गया नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच शोज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया ऐसा मूवमेंट जो किसके रिस्पांस में होता है। हमने कहा भैया वाटर के रिस्पांस में। अब मुझे ये बताओ नेगेटिव का मतलब क्या है, उस स्टिमुलाई से दूर जाएगा। मुझे ये बताओ प्लांट का कौन सा हिस्सा वाटर से दूर ग्रो करता है। ऊपर वाला जो शूट होता है प्लांट का, ऊपर वाला हिस्सा जो स्टेम होता है वो इसके वाला लीफ वाला वो ऊपर की ओर जाता है। तो पानी तो जमीन में है, नीचे है, तो उल्टा जा रहा है कि नहीं, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो उल्टा जा रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे शूट। तो शूट वाला जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रहा है क्योंकि वो वाटर से दूर ग्रोथ कर रहा है। वहीं पर रूट जो है वो पानी से अट्रैक्ट होती है, मॉइस्चर से अट्रैक्ट होती है, तो मॉइस्चर की ओर जाती है। तो इसका जो मूवमेंट रहेगा ये मॉइस्चर की डायरेक्शन में रहेगा, इसीलिए रूट जो है वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखाता है। बस इस तरीके के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मेरे भाई, इतना ध्यान रख लेना बस। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो ये मूवमेंट है मेरे भाई ट्रॉपिक मूवमेंट, ये एक्चुअली में ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। These are also growth movements। बात क्लियर है? इनको हम लोग ग्रोथ मूवमेंट पे कहते हैं क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के अनुसार होते हैं। क्लियर है बात? तो ग्रोथ जो होती है प्लांट की, उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है उसी को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं और इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है ट्रॉपिक मूवमेंट में कि भैया ये तो डायरेक्शनल होता है और दूसरा ये क्या होता है, ग्रोथ मूवमेंट भी होता है क्योंकि प्लांट में ग्रोथ जो होती है उसी को ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर रखा जाता है। क्लियर है बातें? तो ये रही पहला मूवमेंट जिसको हमने ट्रॉपिक मूवमेंट कहा। ये सारी बातें आपको बस मलाई मैंने निकाल के दी, इसको छापोगे और इतनी चीजें याद कर लोगे, काम हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं से बन जाए इसमें से आपको बस इतनी ही चीजें याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, लपेट दोगे बहुत आसान तरीके से। क्लियर है? इसको छापो, फिर इसको पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लपेटो भाई। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज मेरे भाई प्लांट में नास्टिक मूवमेंट। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपको जब तक नास्टिक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, डिफरेंस को आप बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। तो आज इसको समझते हैं मेरे भाई। तो हमने कहा नास्टिक मूवमेंट क्या है, हमने तो ये बात कर ली भैया ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, जो डायरेक्शनल होता है और जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? अब ये नास्टिक मूवमेंट भैया उसका उल्टा होता है क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लांट है जो मूव करेंगे जिनसे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है और ना तो डायरेक्शन से कोई लेना देना है। मान लो आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे भाई। टच मी नॉट जो प्लांट होता है, छुई मुई जो आपने सुना होगा, छुई मुई को जैसे ही छुओगे उसकी पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है। अब बताओ मुड़ना क्या ग्रोथ है? क्या नहीं है ग्रोथ। अब हाथ चाहे इधर से टच करोगे, चाहे इधर से टच करोगे, चाहे इधर से टच करोगे, वो पत्तियां मुड़ेगी अंदर की ओर, मतलब वहां पे डायरेक्शन का भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे मूवमेंट जो ना तो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं ना तो ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, दोज मूवमेंट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज नास्टिक मूवमेंट। तो हम कहेंगे भैया बिल्कुल सिंपल सी बात कि क्या कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ प्लांट विच आर नॉन डायरेक्शनल। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन सिंपल सी दे रहा हूं आपको जो समझ में आ जाए और जो लिखोगे नंबर आराम से मिल जाए। नॉन डायरेक्शनल एंड डू नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। ना तो ये ग्रोथ पे डिपेंड करेंगे, दो चीजें बिल्कुल क्लियर सा डिफरेंस है। वो वाला मूवमेंट भैया ट्रॉपिक डायरेक्शनल था, ये नॉन डायरेक्शनल है। वो ग्रोथ पे डिपेंड करता था, ये डू नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। मेरे भाई क्या बोलेंगे? नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें एग्जांपल आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, टच मी नॉट, डोंट टच माई घगरिया,
टच मी नॉट भैया, मुझे मत छू नहीं तो मैं मुड़ जाऊंगी। प्लांट भैया, प्लांट लिख दूं नहीं तो कहोगे अत्याचार हो गया। टच मी नॉट प्लांट। क्लियर है बातें? बहुत आसान सा डिफरेंस है। मैंने कहा ज्यादा इसमें कुछ सोचने नहीं है। नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर में भरोसा ही नहीं करता। नास्तिक का मतलब क्लियर है? इसको याद करने की ट्रिक बताऊं। नास्तिक मतलब नास्तिक, नास्तिक का मतलब जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता, प्रभु को नहीं मानता है। तो भैया ना तो वो किसी डायरेक्शन में जाने वाला है, ना तो उसकी ग्रोथ होने वाली है। सिंपल सी बात है। तो भैया जो नास्तिक मूवमेंट होगा, ना तो वो किसी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ना तो वो किसी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया ट्रिक है। आओ मेरे भाई, तो अगर हम बात कर ले मोटी मोटी कि नास्तिक मूवमेंट और ट्रॉफिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, तो हमने कहा हमने टेबल बना दी। जब भी डिफरेंस पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही डिफरेंस को लिखना है। एक तरफ लिखो ट्रॉपिक मूवमेंट, एक तरफ लिखो नास्टिक मूवमेंट। तो मैंने कहा द मूवमेंट विच डिपेंड ऑन डायरेक्शन आर ट्रॉपिक मूवमेंट, यहां पे लिखा द मूवमेंट विच आर नॉन डायरेक्शनल नास्टिक मूवमेंट। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन ग्रोथ, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। वहां पर एक एग्जांपल दिया, यहां पर एग्जांपल दिया, काम खत्म, 3 नंबर पक्के। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा भैया मूवमेंट से तो ग्रोथ हो गई, दूसरी प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसको कौन कंट्रोल करता है मेरे भाई? हम कहेंगे उसको कंट्रोल करते हैं प्लांट हार्मोन, प्लांट हॉर्मोन्स। अब प्लांट हॉर्मोन्स को ही प्यार से मेरे भाई बोल देते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। तो कंफ्यूज मत हो जाना, फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट और हॉर्मोन्स का मतलब हॉर्मोन्स। पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट हॉर्मोन्स होते क्या है एक्चुअली में, उनकी डेफिनेशन क्या है, कि फिर आपको 5 हार्मोन याद रखने हैं, बस उनके फंक्शन याद रखने हैं, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा भैया प्लांट हार्मोन क्या है? एक्चुअली में हार्मोन्स कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ ही स्पेशल पार्ट्स में रिलीज होते हैं। प्लांट के कुछ ही स्पेशल पार्ट्स पे वो सिक्रीट होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। वो टारगेट करते हैं खास ऑर्गन को और खास फंक्शन को, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई प्लांट हार्मोन्स। तो हम कहेंगे द special chemical substances which are released in different parts of plant and control different एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड फाइटोहॉर्मोन्स। क्लियर है बातें भैया? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं पर जाने की आवश्यकता है नहीं, बस पढ़ लो। हमने कहा ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बहुत स्पेशल है और प्लांट में अलग अलग रीजन में अलग अलग पार्ट्स में रिलीज होंगे और वो अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मेरे भाई प्लांट हार्मोन या तो फाइटो हार्मोन्स। और देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जिनके बारे में आपको पढ़ना है क्लास 10th और इस चैप्टर में। हमने कहा देयर आर mainly 5 types of phytohormones। बात क्लियर है? अब कौन कौन से भैया? पहला नाम छापो, ऑक्सिन। डरना नहीं, बस याद करना और पढ़ना है। ऑक्सिन, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, मजा आ जाएगा। ऑक्सिन का काम है भैया ग्रोथ करवाना। ऑक्सिन जहां भी प्रेजेंट रहेगा ये ग्रोथ करवाएगा रीजन की, मतलब जो शूट की ग्रोथ हो रही है दैट इज ड्यू टू ऑक्सिन। टिप पे प्रेजेंट होता है, चाहे रूट की बात करें चाहे शूट की, और वो उसकी ग्रोथ करवाता है। हमने कहा भाई ऑक्सिन क्या करेगा? स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लो भैया, प्लांट की क्या करवाता है? ग्रोथ। तो इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं प्लांट में, क्योंकि ऑक्सिन का काम क्या है भैया? ग्रोथ करवाना। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक। दूसरा मेरे भैया जिबरेलिन। लो भैया, जिबरेलिन्स। नाम बहुत तगड़े हैं, खतरनाक है, डरना नहीं मेरे भाई, याद करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जिबरेलिन्स क्या काम है भैया? ये इसकी हेल्प करता है ग्रोथ करवाने में। ऑक्सिन समझ लो भैया आगे ठेकेदार है, उसके पीछे कुछ लेबर लगे हैं और लेबर के रूप में जिबरेलिन्स काम करता है। तो ये ग्रोथ करवाएगा और ये उसको प्रमोट करेगा, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट। दोनों का काम समझ लो एक साथ है, लेकिन मेन काम कौन कर रहा है? ऑक्सिन कर रहा है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बात समझ में आती है? एकदम साफ बात है, बहुत बढ़िया।
नंबर थर्ड इज मेरे भाई साइटोकिनिन। साइटोकिनिन, किनिन, की आई छापना आई, साइटोकिनिन। अब साइटोकिनिन क्या है? सी से साइटोकिनिन, सी से सेल डिवीजन। बस ये सबसे सिंपल तरीका है इसको याद करने का। तो ये क्या प्रमोट करेगा भैया? प्रमोट्स सेल डिवीजन। हमने कहा सी से साइटोकिनिन और सी से सेल डिवीजन। जब भी सब भैया बहुत पूछा जाता है भैया, इस पे मार दो स्टार, इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लेना। साइटोकिनिन का काम क्या होता है? सेल डिवीजन। सीधे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट। तो आपको ध्यान रखना, सी से सेल डिवीजन, सी से साइटोकिनिन। बात खत्म, बढ़िया, शानदार। आज हो गया चौथा। चौथा है इथाइलिन। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इथाइलिन। जो हम भैया पके पके फल खाते हैं, बढ़िया आम सीकर बना के खाते हैं, वो सीकर को कन्वर्ट करने वाला ही इथाइलिन होता है। मतलब ये फ्रूट को पकाता है। तो भैया राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को क्या करता भैया? पका के रख देगा। तो इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्लियर बात है? एकदम बहुत बढ़िया क्लियर बात है। अच्छा, लास्ट हार्मोन नंबर 5 इज एब्सिसिक एसिड। इसको बोल सकते हैं आप ABA। भैया एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। क्लियर है बात? तो जो फल गिरते हैं, जो लीव्स गिरती हैं, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। तो हमने कहा भैया फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फल और पत्तियां गिरती हैं प्लांट से, वो गिरने में, वहां से अलग करने में कौन हेल्प करता है मेरे भाई? जो अपने आप गिरती है, लाठी से मारोगे तो नहीं भैया, अपने आप जो पत्तियां झड़ती हैं, अपने आप जो फ्रूट्स पक के गिरते हैं, वो सब कौन हेल्प करता है करवाने में? भैया एब्सिसिक हार्मोन। तो क्लियर है बात? ऑक्सिन क्या करेगा? ग्रोथ करवाएगा। जिबरेलिन क्या करेगा? इसमें ग्रोथ को प्रमोट करेगा। साइटोकिनिन क्या करेगा मेरे भाई? ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। अगर मैं बात करूं, ये तीनों हार्मोन साथ में काम करते हैं। ये तीनों हार्मोन साथ में काम करेंगे भाई भाई। मतलब ऑक्सीजन ने दोनों का हाथ पकड़ रखा है। साइटोकिनिन कह रहा है ठीक है मैं सेल डिवाइड करके दूंगा, तुम ग्रोथ करवाओ। ये कह रहा है ठीक है तुम सेल डिवाइड करके दो, मैं उसकी हेल्प करूंगा ग्रोथ करवाने में। तो तीनों भैया भाई भाई और तीनों तबाही है, मतलब ग्रोथ करवाएंगे तीनों मिलके। सेल डिवीजन ये करेगा, ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा। मेन ग्रोथ कौन करवाएगा? ऑक्सीजन डिसाइड करेगा भैया किसकी ग्रोथ कितनी करवानी है। क्लियर है बात? इथाइलिन का काम क्या होता है भैया? फल को पकाना। ये भी बहुत पूछा जाता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करेगा मेरे भाई? फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। तो दीज आर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंप्लीट नास्टिक मूवमेंट बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और जो हार्मोन्स है, एक एक लाइन का फंक्शन भी इतना ही याद रखना, ज्यादा कुछ इसमें याद रखने वाली चीजें नहीं। क्या करो, छापो। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं भैया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे अंदर भी कुछ हार्मोन होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, बस वो पढ़ना है और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसको नोट करो। बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मेरे भाई। लास्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर का मेरे भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं कह रहा हूं इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन मेरे मित्र यहीं से बनते हैं, और एमसीक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बायो में जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं। तो इसमें मारो स्टार मेरे भाई। 2025 में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, एड्रेनल ग्लैंड से। तो पढ़ेंगे बिल्कुल बेहतर तरीके से, मारो ठप्पा, 100% का मुहर लगाओ इस पर। तो एक एक चीज डिटेल में समझेंगे, क्या होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो क्या काम फंक्शन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, देखो ग्लैंड्स हमारे अंदर कुछ स्पेशल कह सकते हो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो किसी खास ऑर्गन को टारगेट करके चलते हैं। मतलब वो जो हार्मोन रिलीज करेंगे, मेरे मित्र लास्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर का है मेरे भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और मैं कह रहा हूं कि 2025 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो इस पे भी लगाओ मुहर 100% वाली, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे भी बहुत ध्यान से। एक एक चीज का खाता खोल के रख देंगे, जो चीजें आपके लिए जरूरी है, जो याद करनी चाहिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज में प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें आपको जानने को मिलेंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को मेरे हिसाब से इनकी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। तो हमने कहा सबसे पहले बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या है। हमने कहा एंडो का मतलब होता भी अंदर, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। देखो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। अब ग्लैंड का मतलब क्या है? ग्लैंड आपको पता है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं
जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और हार्मोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्लांट में भी हार्मोन अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी में भी जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड की खास बात ये होती है कि इसमें हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई डक्ट नहीं है, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं, कोई ट्यूब नहीं है। इसका मतलब ये ऑर्गन पर ही चिपके रहते हैं, जहां पर इनको अटैक करना है, जहां पर हार्मोन रिलीज करना है, वो इनको वहीं पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। हमने कहा कि दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, माफ करेंगे भैया ग्लैंड्स। तो मैंने कहा दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, विच रिलीजेस special hormones on टारगेट ऑर्गन्स। ये वर्ड बहुत जरूरी है। टारगेट ऑर्गन्स का मतलब है जिस पर ये रिलीज करना चाहेंगे वहीं पर प्रेजेंट होंगी ये टारगेट ऑर्गन्स। कंट्रोलिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम जो मेन ग्लैंड है उनकी बात करेंगे, कहां पर प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करेंगे, कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे उनकी बात करेंगे, और अगर वो हार्मोन हमारी बॉडी में कम या ज्यादा हो जाए उसकी वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है उनकी भी बात हम लोग करने वाले हैं। तो कंप्लीट जानकारी इज ऑलवेज हेल्पफुल। हमने कहा ये सबसे पहला ग्लैंड छापेंगे हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड। लो भैया ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने आपको ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया मेरे भाई, तो हिंड ब्रेन वाला जो हिस्सा ये पीछे वाला, यहीं पर हिंड ब्रेन के पास में ये ग्लैंड पाया जाता है। मतलब इसको मैं कहूंगा कहां प्रेजेंट है, तो ब्रेन में प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा भैया इसकी लोकेशन क्या है। हमने कहा लोकेशन क्या है मेरे भाई, तो लोकेशन इसकी होने वाली है ब्रेन। और ब्रेन में भी कौन सा हिस्सा मेरे भाई, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। बहुत बढ़िया। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ये हार्मोन रिलीज करने वाला है मेरे भाई HGH, बोले तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा भैया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या है, जो ग्रोथ करवाएगा। सिंपल सी बात है, ग्रोथ करवाएगा। इसका काम क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, फंक्शन इसका हो जाएगा टू स्टिमुलेट ग्रोथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका काम है ग्रोथ करवाना। इसके अलावा और इसका काम होता है मेरे भाई, ये जो ग्लैंड है बाकी सभी ग्लैंड को, क्योंकि ब्रेन भैया मास्टर है, जब मास्टर के पास ही कोई प्रेजेंट है तो भैया ये भी तो वही काम करेगा। लगभग सारे और भी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है मेरे भाई। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, एक मिनट, ग्लैंड को ही हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों भैया, इसका रीजन है क्योंकि इट कंट्रोल्स all other glands to produce hormones। बात समझ में आई? हमने कहा सबसे पहला ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है ब्रेन वाले हिस्से में। इसका काम क्या है मेरे भी, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको HGH बोले तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। और ह्यूमन ग्रोथ में ही ग्रोथ शब्द आ रहा है, इसका मतलब इसका हार्मोन का काम क्या है, ये ग्रोथ करवाने में मदद करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, जो बाकी सभी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि भैया हाँ तुम किस तरीके से और कब काम करने वाले हो। क्लियर है बात? अब अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए, सोचो कुछ आपके दोस्त होते हैं कि बहुत लंबे, भाई मैंने देखा है कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत छोटे रह जाते हैं। तो आप सोचो जो ग्रोथ करवा रहा है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो उसकी हाइट बढ़ती ही चली जाएगी, कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डॉर्फिज्म आ जाएगा, वो छोटा रह जाएगा। बात क्लियर है, एकदम साफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नेक्स्ट नंबर 2 ग्लैंड जो है वो रहने वाला अपना थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, समझो बात को, ये जो नेक रीजन होता है, यहां पर
यहीं पर बगल में प्रेजेंट होता है मेरे भाई थायराइड ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन। बहुत बढ़िया, हमने कहा कहां पर प्रेजेंट है? नेक रीजन में। बात क्लियर है भैया, नेक रीजन में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। अब ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, जरा इसकी बात करेंगे। हार्मोन रिलीज करेगा मेरे भाई थायरोक्सिन। थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन का काम एक्चुअली में होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का काम एक्चुअली हमारी बॉडी में फैट को, प्रोटीन को कंट्रोल करना होता है। तो मैं कहूंगा इसका फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन क्या है? फंक्शन होता है कंट्रोल्स फैट एंड प्रोटीन। फैट प्रोटीन को साथ कंट्रोल करने के साथ साथ और भी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मेन फंक्शन इसका ये याद रखना है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन फंसता है मेरे भाई कि अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाए, ये बात ध्यान रखना, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये भैया स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, अफेक्ट करेगा, और उस केस में थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होगा। जो थायरोक्सिन नॉर्मल अमाउंट में रिलीज हो रहा है, और अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी आ गई तो थायरोक्सिन की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। मतलब थायरोक्सिन विल बी नॉट रिलीज्ड प्रॉपरली। हमने कहा थायरोक्सिन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाएगा। इससे होगा क्या? इससे भैया एक रोग हो जाता है, एक मतलब दिक्कत आ जाती है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, और उसको बोलते हैं गोइट्रे। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की वजह से थायरोक्सिन पे असर पड़ा, और इसकी वजह से हमारे हो जाता है गोइट्रे। ध्यान रखना, इस रोग का नाम बहुत तगड़े से कभी क्वेश्चन आ जाता है। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट खाओ जिसमें आयोडीन की मात्रा हो, तो इसका मतलब ये है कि भैया आयोडीन जब तक रहेगा तब तक थायरोक्सिन बढ़िया से रिलीज होता रहेगा और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल होती रहेगी। जैसे ही आयोडीन की कमी होगी थायरोक्सिन भी कम रिलीज होने लगेगा। उससे होगा क्या? आपको एक रोग हो जाएगा, एक डिसीज हो जाएगी जिसको गोइट्रे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस टॉपिक से। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया और नीचे आ जाए, आगे बढ़े। जब आगे हम बढ़ते हैं तो अगला जो ग्लैंड आता है नंबर थ्री इज मेरे भाई पैंक्रियाज। लो भैया, इसको आपने पढ़ा होगा मेरे मित्र, जब डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था। जस्ट स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है ये पैंक्रियाज। तो हमने कहा कहां पाया जाएगा? बिलो द स्टमक। बात क्लियर है भैया? स्टमक के नीचे पाया जाएगा। अब स्टमक के नीचे पाया जाएगा तो ये हार्मोन रिलीज करता है। एक तो देखो ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, वो डाइजेशन का मामला है। लेकिन आप भैया हम यहाँ बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो हम यहाँ पर केवल बात करेंगे हार्मोन्स की। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा मेरे भाई? ये रिलीज करता है भयंकर इंसुलिन, जिससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मार करो, इस पे स्टार बनाओ। हमने कहा इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन का काम है मेरे मित्र, यही तो भयंकर चीज है। इंसुलिन का काम होता है, फंक्शन होता है मेरे भाई, कंट्रोल्स शुगर लेवल। ये बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है मेरे मित्र। और अगर बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इंसुलिन कम रिलीज होगा, पैंक्रियाज खराब हो गया, तो इंसुलिन के कम रिलीज होने से शुगर लेवल अनबैलेंस हो जाएगा, और इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होगा उसको ही हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। तो डेफिशिएंसी अगर हो गई इसकी, तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें हो जाती है डायबिटीज। बहुत कॉमन आजकल लोगों में, क्योंकि भैया सब में ही शुगर की अनबैलेंस हो रही है आजकल। खान पीन ऐसा हो गया है कि हमारा जो रूटीन हो गया खाने पीने का, वो प्रॉपर डाइट हम लोग लेते नहीं है। तो इसमें भैया पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो रिलीज ना करने की वजह से डेफिशिएंसी आ जाती है इंसुलिन की, और उसकी वजह से शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है। और जब शुगर लेवल अनबैलेंस हो जाता है तो वहां पर आपको जो रोग होता है उसको डायबिटीज बोलते हैं मेरे भाई। और मैं बताऊं डायबिटीज को क्या बोलते हैं हिंदी में? मधुमेह। मधु का मतलब मीठा, मेह का मतलब मूत्र। अब टेस्ट करके मत पता लगा, मतलब टेस्ट करने लगना, नहीं तो तुम कहो मैं डायबिटीज टेस्ट कर लेता हूँ। तो जो यूरिन होता है उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है एक्चुअली में। जब अनबैलेंस हो जाएगा तो बॉडी में कंट्रोल नहीं होगा तो बाहर निकलता है। तो टेस्ट करने के लिए डायबिटीज का यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, उसमें शुगर चेक किया जाता है। चलिए भाई आओ, ठीक है। चौथा नंबर 4 भैया, एड्रेनलिन ग्लैंड। सबसे तगड़ा मतलब भयंकर, मेरा फेवरेट
एड्रेनलिन ग्लैंड भैया एक हार्मोन रिलीज करता है। अच्छा, इसको तो मैंने हार्मोन का नाम ही लिख दिया, एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड, सॉरी माफ करेंगे मेरे मुंह से निकल गई भैया, एड्रीनल ग्लैंड। अब ये जो हार्मोन रिलीज करेगा एक्चुअली पहले ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के पास। हम कहीं इस लोकेशन का है, नियर किडनी, किडनी पर ही ये दोनों लगे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं दोनों किडनी के पास। ठीक है, तो अब ये हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा इसकी बात करेंगे। हार्मोन रिलीज करता है मेरे भाई एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन। और ये भैया एनर्जी बूस्टर होता है, मतलब खतरनाक इमरजेंसी हार्मोन है ये। मैंने कहा कौन सा हार्मोन है भैया, इसको मार्क करो, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। ऐसा क्यों, क्योंकि जब कुत्ता दौड़ाता है मेरे भाई, कहीं गली में घुस जाओ, जिसके दौड़ने की शक्ति भी नहीं होती ना, लंगड़ा भी उठ के भागने लगता, कुत्ता का दौड़ा लिया भौंक भौंक के। तो उस केस में जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है हमारी बॉडी को अचानक से किसी मतलब ऐसे सिचुएशन में जहां पे स्टिमुलर मतलब तगड़ा रिस्पांस करना है, अचानक से साइमल्टेनियस रिस्पांस करना है और जिसमें बहुत एनर्जी लगती है, तो वहां पर ये हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन, और वो एनर्जी बूस्ट करता है और हम लोग इसी के मदद से भैया वहां से भाग पाते हैं। जब डर जाते हैं अचानक से तब भी यही हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर है बात? आओ भैया, नंबर 5, ओवरी। ग्लैंड का नाम लिखते हैं ओवरी। और ओवरी भैया एक फीमेल ग्लैंड है, ये फीमेल में पाया जाता है, इतनी बात ध्यान रखनी है। और ओवरी हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा, एक्चुअली में 2 हार्मोन रिलीज करता है। हम कहेंगे हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा 2। एक तो मेरे भाई एस्ट्रोजन, और दूसरा थोड़ा ऊपर लिख दूं, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जो फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो ये कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है मेरे भाई, ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब फीमेल बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उस केस में ये हार्मोन रिलीज होता है, जो बॉडी को एक तरीके से डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। और जो अंदर शिशु बेचारा पल रहा है, वो अपने बर्थडे का इंतजार कर रहा है, उसके डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करेगा, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो भी चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उन सभी को कंट्रोल करता है मेरे भाई कौन, एस्ट्रोजन। लास्ट अपनी भी बात कर लेते हैं भैया, हम लोग की भी। नंबर 6, टेस्टिस। लो भैया, जैसे फीमेल्स में ओवरी काम करता है, सेम तरीके से मेल्स में टेस्टिस काम करता है। तो इसके ब्रैकेट में ये कहां प्रेजेंट होगा भैया, मेल्स में पाया जाएगा। बात क्लियर है? अब ये जो हार्मोन रिलीज करेगा उसका नाम है, यहां लिख दूं, टेस्टोस्टेरोन। जैसे भैया एस्ट्रोजन काम कर रहा है, यहां पर ये भी काम करेगा। एस्ट्रोजन एक तो सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर तो कंट्रोल ही कर रहा है, साथ में फीमेल गैमेट भी बनाने में मदद करता है। तो फीमेल गैमेट भी रिलीज करने में ये हेल्प करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन भी वही काम करेगा, सबसे पहले मेल गैमेट रिलीज करने में, मेल गैमेट के फॉर्मेशन में मदद करेगा। दूसरा ये मदद करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो भैया ये सारे हमारी बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं, मेन ग्लैंड, उनके मेन हार्मोन मतलब मलाई छापिएगा, और उनके क्या फंक्शन और कमी की वजह से क्या होगा। तो 2 ही आपको कमियों में याद रखना सबसे ज्यादा, एक तो पेंक्रियाज ध्यान रखना है, एक तो ये थायरोक्सिन वाला ध्यान रखना है। और पूछा जाता है मेरे भाई हमेशा कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि बाकी ग्लैंड को भी ये स्टिमुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, जो हार्मोन वो रिलीज कर रहे हैं। क्लियर है बात है? तो ये रही पूरी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की एकदम बढ़िया मलाई छाप दीजिए मजेदार तरीके से। और ऐसे ही खतरनाक नोट्स के लिए मेरे भाई सब्सक्राइब कर दे अपने भाई को, और हाँ बाकी दोस्तों भी आग लगा दो, खबर फैला दो, और बोलो भैया नोट्स एकदम मलाई मिल रहे हैं हम लोग को, बढ़िया तरीके से तैयारी हो रही है, एग्जाम में फोड़ना है बस। जल्दी से हम लोग सिलेबस खत्म करते हैं, मतलब सारी चीजें बढ़िया लपेटते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी वाले भी दे रहा हूं उनको भी देखते रहो, मतलब जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी फंसोगे नहीं, इतना मेरा वादा है।
तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे मेरे भाई मन से और खुश रहेंगे, जबरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे, धाकड़ नंबर लेके आएंगे। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही जबरदस्त पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।